हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जो है आगे का पार्ट पढ़ेंगे। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो इसके लिए बुक में एक फिगर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। फिगर देख के पढ़ेंगे तो बराबर समझ में आएगा। पेज नंबर 23 पे दिया गया है। तो जैसे कि हेडिंग है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, यानी एयर में क्या है, हमने पढ़ा है बहुत सी गैसों का क्या है, मिक्सचर है। बहुत सी गैसें उसमें मिली हुई हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गॉन है। तो इन गैसों को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि ये फिगर देख रहे हैं आप, तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक फ़िल्टर लेते हैं। ये फ़िल्टर यूज करते हैं। फ़िल्टर से हम एक पाइप कनेक्ट रहती है और इस पाइप से जो है एयर अंदर की तरफ पास करता है। फ़िल्टर हम क्यों यूज करते हैं, फ़िल्टर क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को और मॉइस्चर को रोक लेता है और एयर को अंदर जाने को अलाउ करता है। जैसे ही एयर अंदर पास होती है तो एयर को एक कंप्रेसर हम रखते हैं और कंप्रेसर से होके हम एयर को पास करते हैं। तो कंप्रेसर में क्या होता है, एयर पर प्रेशर लगता है। जब एयर पर प्रेशर लगता है तो क्या होता है, वो एयर हीट होती है। एयर पे अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा प्रेशर के साथ साथ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंप्रेसर के अंदर एयर को प्रेस किया। प्रेस करने से क्या हुआ, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब यहाँ से हॉट एयर पास होगी। अब हॉट एयर को हम अगले पार्ट में लेके आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हमें क्या करना है कि ये एयर कैसी है, एयर काफ़ी हॉट है। क्यों, क्योंकि इसे प्रेशर दिया गया है, प्रेस किया गया है। तो यहाँ से हम एक कुछ कोल्ड वाटर लाएंगे। पाइप से हम क्या करेंगे, कोल्ड वाटर अंदर लाएंगे। किस लिए, ताकि ये जो एयर हॉट है ये क्या हो सके, ठंडी हो सके, ये एयर इसका टेम्परेचर कम हो सके। तो जैसे ही ये कोल्ड वाटर अंदर जाएगा और ये एयर इस कोल्ड वाटर के टच में आएगी तो इस एयर का जो टेम्परेचर है क्या होगा, कम होगा। ये क्या करेगी, वहाँ से दोनों में जो है कुछ हीट का रिलीज होगा। सो हॉट एयर अपना हीट रिलीज करेगी और वाटर की कोल्डनेस को एक्सेप्ट करेगी और टेम्परेचर एक लेवल पे आएगा, जिससे क्या होगा, एयर ठंडी होगी। अब हमें क्या मिला, अब हवा को हमने क्या किया, एयर को ठंडा किया। अब इसको हम आगे पास करेंगे। यहाँ से क्या पास होगा, कोल्ड कंप्रेस्ड गैस। देखो यहाँ हम फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को अंदर ले जाते हैं, बट वाटर यहाँ से आउट निकलता है। वाटर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, कोल्ड नहीं रह जाता। क्यों, क्योंकि वो एयर के टच में आया। एयर कैसी थी, एयर गर्म थी। एयर गर्म थी तो वाटर भी क्या हो जाएगा, कुछ गर्म हो जाएगा। अब कोल्ड कंप्रेस्ड गैस को हम कहाँ लाएंगे, सेपरेटर में लाएंगे। जैसे ही हम सेपरेटर में लाएंगे कोल्ड कंप्रेस्ड गैस को, ये गैस क्या थी, पहले से ठंडी हुई है। इसको हमने क्या किया था, यहाँ पे ठंडा किया था। अब ये ठंडी गैस जब सेपरेटर में आएगी तो ये एक्सपांड होगी और जैसे गैस एक्सपांड होगी, एक्सपांड होने से उसका टेम्परेचर क्या होगा, और कम होगा। गैस पे जब हम प्रेशर लगाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जो प्रेशर हम कम करते हैं, एक्सपांसन का मतलब क्या हो रहा है, गैस कंप्रेस्ड है। एक्सपांसन के यानी उसे जगह ज़्यादा मिल रही है। जब ज़्यादा जगह मिलेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो इस स्टेट पे क्या होता है, जब टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर कम होने पर ये ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है और उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद ये एक एक्सपांसन जेट से पास होता है। सेपरेटर के बाद हम इस गैस को क्या करते हैं, एक्सपांसन जेट से पास करते हैं। एक्सपांसन जेट से क्या होता है कि गैस यहाँ पे क्या थी, कंप्रेस्ड थी। अब कंप्रेस्ड गैस जब एक्सपांड होगी तो क्या होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और लिक्विड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद एक्सपांसन जेट के बाद हम इस गैस को एक फ्रैक्शनल कॉलम से पास करेंगे। हमने जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था, तो फ्रैक्शनल कॉलम होता है। इस कॉलम में क्या होगा, अब ऑर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बचा। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें गैसों का, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 183 होता है। ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइट्रोजन का होता है -196 डिग्री सेल्सियस
और आर्गन का होता है -186 डिग्री सेल्सियस। तो यानी यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर मान लो कि 184 रखते हैं, -184 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। इससे हम ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। और जो नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस है, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस फ्रैक्शनल कॉलम से ही हम उसको सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में हम क्या करेंगे? उसको अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। यही ऑक्सीजन है जो हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। पहले हम क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर से एयर को फिल्टर से पास करेंगे। फिल्टर से क्यों पास करेंगे? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल है, मॉइस्चर है। ये फिल्टर क्या करेगा? उसको फिल्टर कर देगा। एयर जब अंदर जाएगी तो उसको हम प्रेशर देंगे, कंप्रेसर के अंदर ले जाएंगे और एयर को हम प्रेस करेंगे। जब हम एयर को प्रेस करेंगे तो एयर क्या होगी? हीट होगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब हॉट एयर को हम पास करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे? हॉट एयर को हमें ठंडा करना है। तो हॉट एयर को ठंडा करने के लिए हम यहाँ से ठंडा पानी लाएंगे पाइप के द्वारा, और उसमें से हम एयर को उससे टच होते हुए पास करेंगे। तो अब क्या होगा? अब वो जो एयर है वो ठंडी हो जाएगी। अब कोल्ड कंप्रेस्ड गैस जो हमें मिला उसको हम सेपरेटर में लेके जाएंगे। सेपरेटर में क्या होगा? एयर पहले से ही, हवा पहले से ही ठंडी थी, और जब सेपरेटर में जाएगा तो एक्सपांड होगा। एक्सपांड होने से एयर का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पे एक्सपांड होने पर जो एयर का टेम्परेचर है कम होता है। ऑलरेडी एयर का टेम्परेचर क्या था? जो गैस थी ऑलरेडी उसका टेम्परेचर हमने कम किया था यहाँ। अब इसका टेम्परेचर और जब कम होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। उसको हम सेपरेटर से सेपरेट कर लेंगे। बची क्या? जो नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन गैसें बची हैं उसको हम एक्सपांसन जेट में इसके बाद सेपरेटर के बाद हम पास करेंगे। एक्सपांसन जेट में क्या होता है? गैसें एक्सपांड होगी तो ये लिक्विफाई हो जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम इसको फ्रैक्शनल कॉलम में पास करेंगे। फ्रैक्शनल कॉलम में पास करने के बाद क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस आउट हो जाती हैं। अगर हम टेम्परेचर -184 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस है, ऑर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा? 184 पे रखने पर ये लिक्विड स्टेट में भी मिल जाएगा। इसको हम अलग कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये दोनों गैसें फ्रैक्शनल कॉलम से ही हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये मेथड है किस तरीके से हम एयर से गैसों को सेपरेट कर सकते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। प्योर कॉपर सल्फेट हमें एक इम्प्योर सैंपल से कैसे मिलेगा? तो हम इसमें क्या करेंगे? पहले 5 ग्राम मान लो हम कॉपर सल्फेट लेते हैं एक चाइना डिश में। फिर इसको हम कॉपर सल्फेट को हम पानी में मिक्स करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? उसको फिल्टर करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें प्योर कॉपर सल्फेट चाहिए। तो हम वाटर को फिल्टर करेंगे, जो भी इम्प्योरिटीज उसमें होंगी वो एज ए रेसिड्यू फिल्टर पेपर पे हमें मिल जाएंगी। इसके बाद हम उसको क्या करेंगे? हम स्लोली वाटर को ऐड करेंगे, क्योंकि वाटर ज़्यादा ना होने पाए। फिर हम क्या करेंगे? उसको इवेपोरेशन करेंगे। इवेपोरेशन कब तक हम करेंगे? टिल सैचुरेशन, जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए। सैचुरेशन का मतलब हमने पढ़ा है कि किसी भी सब्सटेंस में वाटर उतना ही ऐड करें जो उसका एक डिजोल्व पॉइंट हो। यानी सैचुरेशन का मतलब होता है कि नो मोर सॉल्यूट इज़ एडेड, यानी एक्स्ट्रा सॉल्यूट जिसमें ना ऐड किया जा सके उस पॉइंट पे लाएंगे वाटर को। उसके बाद हम उसको कवर करके जब वो सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, तो हम उसको कवर करके छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे 1 दिन के लिए। अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट डे जब हम देखेंगे उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो हमें कुछ उसमें क्रिस्टल मिलेंगे। जो जिस चाइना डिश में हमने डिज़ोल्व किया था उसमें हमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल मिलेंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, यानी इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एप्लीकेशन क्या है क्रिस्टलाइजेशन के? ये कहाँ अप्लाई होता है? जो वी गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से जो हमें सॉल्ट मिलता है वो इसी प्रोसेस से मिलता है, क्रिस्टलाइजेशन। समुद्र के पानी को क्या किया जाता है? उसको कलेक्ट कर दिया जाता है। कलेक्ट करने के बाद वैसे उसको छोड़ दिया जाता है। वाटर उसमें से क्या होता है? इवेपरेट हो जाता है और उसमें से सॉल्ट बचता है। एलम भी एलम जो फिटकरी होता है इसको भी हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही ऑब्टेन करते हैं। ठीक, तो आई थिंक ये इजी आपको समझ में आया होगा। ठीक,
तो ये दो टॉपिक बचे हुए थे, बाकी ये पूरा लेसन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो एक्सरसाइज पार्ट दिए गए हैं उसको करेंगे। थैंक यू।